2 वैकेंसी रहेंगी या अभी और वैकेंसी क्रिएट होंगी? देखिए, मोदी जी का तीसरा कार्यकाल शुरू हो गया और मुझे लगता है इस तीसरे कार्यकाल में मोदी जी कई वैकेंसी क्रिएट करेंगे। मतलब कई लोगों को दूसरी जगह भेजेंगे, कई लोगों को प्रदेश से सेंटर में लेकर आएंगे, तमाम तरह की वैकेंसी क्रिएट होगी। कुछ लोगों को मतलब मुझे लगता है फोर्सफुली भेजा जाएगा कई जगह। प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली जिस तरीके से 2014 से लेकर अभी तक देखने को मिली है, इस बार वो ज़्यादा मुझे लगता है करेंगे। संगठन में भी बड़ा फेरबदल होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी होना है अभी। ये सब इस साल में आप सोच रहे होगा? बिल्कुल बिल्कुल, सब। अध्यक्ष का तो वैसे ही बहुत ज्यादा तो होना ही है। उपराष्ट्रपति का भी हो ही जाएगा। कोई बड़े क्षेत्र जो है प्रदेश के, वो भी मुझे लगता है कि चेंजेस करेंगे। देखिए, पिछली बार शिवराज सिंह चौहान को लेकर आ गए थे आप, दिल्ली से बड़े नेताओं को आपने प्रदेश भेज दिया था उठा के। कैलाश विजयवर्गीय प्रदेश चले गए थे, नरेंद्र सिंह तोमर स्पीकर बन के चले गए। तो इस तरीके से भी आपने एक्सपेरिमेंट करे कि दिल्ली में जो स्थापित कैबिनेट मिनिस्टर थे उनको आपने वापस प्रदेश में भेज दिया। तो किस किस के नाम चल रहे हैं सर? तो नाम तो मतलब किसका नहीं चल रहा है? छत्रप, प्रदेशों के छत्रप। आप देखिए से किसका नाम नहीं चल रहा। अब मतलब एक थ्योरी ये भी चल रही है, मतलब अभी इतनी थ्योरी में भी चल रही है कि भाई उत्तर प्रदेश में बड़ा होगा, राजनाथ सिंह जी को राष्ट्रपति बना देंगे और योगी जी रक्षा मंत्री बन जाएंगे। ये थ्योरी चल रही है। हाँ, नहीं, ये सोशल मीडिया पर तो लोग खूब चकल्लस कर रहे हैं कई बातों को लेकर के, क्योंकि नाम ऑनेस्टली किसी को नहीं मालूम। अभी तो 2 दिन तो हुए नहीं इस्तीफा हुए, ठीक है। तो अभी हो गया कि ना साहब यहाँ से, हाँ, कि राजनाथ जी यहाँ जाएंगे और हाँ, ये कि भी राजनाथ सिंह जी को योगी जी जो कद है तो उपराष्ट्रपति बनेंगे और योगी जी का भी बड़ा कद है तो वो भी सीसीएस में आएंगे। तो फिर उनको फिर अब रक्षा मंत्री खाली होगा तो रक्षा मंत्री के रूप में जिम्मेदारी दे देंगे। ये एक तरह की चर्चा है। मतलब तमाम तरह के जो गुणाभाग राजनीति में होते हैं, किसको कहाँ बिठाना है, क्या करना है, तो उसमें एक ये गुणाभाग ये भी चल रहा है भारतीय राजनीति के अंदर। तो बीजेपी ने कुछ सोच लिया है कि 27 में मतलब कुछ तूफानी करना है? नहीं, मुझे अगर ये थ्योरी सच है तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की राजनीति ऐसी रही। वो तो गुजरात से तूफानी करते आए, उस तूफान का परिणाम है को दिल्ली में भी तूफान बनकर आए थे पूरे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ। आप इस थ्योरी को सीरियसली लेते हैं? देखिए, मैं किसी भी थ्योरी को मतलब नजरअंदाज नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के लिए कुछ भी संभव है राजनीति में। मतलब वो आउट ऑफ बॉक्स सोचने वाले, और जहां कोई नहीं सोचता। भाई कोई सोच सकता था कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव बन जाएंगे, राजस्थान में भजनलाल बन जाएंगे। कल्पना नहीं थी किसी को कि भजनलाल मुख्यमंत्री बनेंगे, सीधे मुख्यमंत्री बना दिया। मोहन यादव को सीधे आपने मुख्यमंत्री बना दिया। योगी शिवराज जी नहीं, लेकिन मोदी शाह तो मोदी शाह है ना। आप ये भी तो देखिए, उनकी राजनीति को आप देखिए। योगी जी को बहुत टान के बैठे हैं मेरी ये बात सही है कि कोई भी कुछ भी खबर चला रहा है, थ्योरी चला रहा है। कांग्रेस भी कुछ भी चला रही है। अब से कुछ एक मतलब पिछले साल तक तो वो जो धनखड़ जी हैं उनको के खिलाफ विश्वास प्रस्ताव लेके आए थे। आज कह रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, उनको मनाओ कि इस्तीफा ना दें। पहले कह रहे थे कि अच्छा जाते कब हो। कांग्रेस ये भी कह रही थी कि भाई ये बिल्कुल पार्टीशन है, एक बीजेपी की राय लेते हैं। अब उनको लगा बीजेपी और उसमें कुछ तकरार हो गई है। तो तरह तरह की थ्योरीज हैं। ऐसा नहीं है कि, और ये भी कहा जा रहा है कि अच्छा नीतीश जी को निपटाने के लिए उनको यहाँ पे जो है वाइस प्रेसिडेंट के लिए ले जाएगा। जिसको बहुत सारे लोग जो हैं वो वहाँ फिट नहीं मान रहे हैं, वो उनको वाइस प्रेसिडेंट के लिए फिट मानेंगे। तो बड़ी सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारा कुछ चल रहा है। तो बहुत ये भी बड़ी मजेदार बात है कि सरकार में, मतलब ये ऐसी सरकार, इससे पहले जितनी सरकारें हुई उसमें ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी। ये एक ऐसी सरकार है जिसमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, तो उसमें फिर बहुत सारी थ्योरीज फ्लोट होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। अब धनखड़ जी के लिए क्या बातें नहीं हो रही हैं कि वो विदेश यात्राओं में क्या करते हैं। मैं भी आता हूं सर उस पर, वो एक इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन अब इन्होंने जिस थ्योरी का ऐसी थ्योरी फेंक दी है, तो मतलब उस पर अब, और उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है सरोज जी। मतलब अभी पार्टी से अगर बुलाया जाता है किसी सीएम को या किसी बड़े नेता को प्रदेश से, तो वो बहुत खुश होता है कि अभी प्रदेश अध्यक्ष खाली तो शायद मुझे बुला रहे, या टेंशन में आता है। तो अभी उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता को बुलाया गया। अच्छा। तो उससे ज्योतिष से पूछा कि किस समय मिलने जाऊं मैं, मेरा समय कैसा चल रहा है, अभी मुझे मिलना चाहिए कि अवॉइड करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप जाओ, आपका समय ठीक चल रहा है। तो मतलब इतना तनाव गया कि दिल्ली से फोन आ गया। तो यहाँ तो खुश होते हैं कि भाई हो सकता है मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए मुझे फोन आ जाए, या ये भी डर रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं मुझे इस्तीफा देने के लिए कहा जा रहा है।